देखिए, पिछला क्लास में जो हमने पढ़ाया था वह वर्ब पढ़ाया था और अब उसी का दूसरा पार्ट है, यानी उसका डिफिनेशन हमने आपको दूसरे पिछले क्लास में बताया। आज जो है वर्ब का दैट मीन्स क्रिया, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब। इसका मतलब है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला जो है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा प्रिंसिपल वर्ब को ही दूसरा नाम है मेन वर्ब, उसी को फुल वर्ब कहते हैं, जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। इसको दूसरा है कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। इसको हिंदी जो है सहायक क्रिया है। ठीक है, इसमें एक ही चीज है कि यहाँ क्वेश्चन आपके सामने पूछा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो आपको आंसर शीट दिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला जो है प्रिंसिपल वर्ब होता है और दूसरा जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है। प्रिंसिपल वर्ब का ही नाम है मेन वर्ब या फुल वर्ब के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसका हिंदी होता है मुख्य क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कह रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में जानते हैं, लिंकिंग वर्ब के रूप में जानते हैं और स्टैटिक वर्ब के रूप में भी जानते हैं, जिसका हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। अब इसका हम लोग डिफिनेशन पुनः देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। तो क्या है कि द वर्ब्स यूज्ड एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहा कि द वर्ब्स यूज्ड एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। इसका हिंदी में कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। क्या करें कि जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। जैसे आई एम ए बॉय, आई लव हर, आई एम रीडिंग, ही विल डू इट, इट इज। इसी तरह से अब क्या होता है कि इसका जो लिखे तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, इसके कितने भेद होते हैं यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। इसको लिखे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। पहला जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो सकर्मक, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब है, जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये जो जिस प्रकार से पढ़ते आ रहे हैं उस प्रकार से यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन पढ़ लेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि शायद ट्रांजिटिव वर्ब क्या है।